हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राहुल शुक्ला। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है हम कक्षा 10 का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। प्रश्नावली 1.1, प्रश्नावली 1.2, प्रश्नावली 1.3 हम लोगों ने पढ़ लिया है, जिसका वीडियो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं वो प्रश्नावली 1.2, 1, 2 और 3 पढ़ने के बाद ही प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा फ्रेंड, ज़्यादा समझ में आता रहेगा। ठीक है ना। तो प्रश्नावली 1.4 शुरू करने से पहले फ्रेंड हमारे पास कुछ प्रमेय हैं जो प्रश्नावली 1.4 में प्रयोग में आने वाले हैं, तो उनको हम जरूर देख लेते हैं। उनको देखने के बाद हम प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। आइए, हमारी प्रमेय पहली है। पहला प्रमेय आज का है कि यदि प्रमेय संख्या यक्स का दशमलव प्रसार शांत है। कोई प्रमेय संख्या है, परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार क्या है, तो उसमें परिमेय है। ठीक है ना। कोई परिमेय संख्या जिसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है अगर, तो यक्स को p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां p और q सह अभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात m 5 की घात n के रूप का होता है, जहां m और n क्या है, ऋणेतर पूर्णांक हैं। बात को समझिएगा फ्रेंड। अगर कोई परिमेय संख्या यक्स है और यक्स का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत होने का मतलब मैं अभी बता रहा हूँ फ्रेंड, शांत क्या होता है और अशांत आवर्ती क्या होता है, मैं दोनों बताऊंगा। ठीक है ना। अगर यक्स का दशमलव प्रसार शांत है तो यक्स को p बटा क्यू यानी परिमेय संख्या को हम p बटा क्यू के रूप में लिखते हैं ना, तो यक्स को हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, यानी उनको p बटा क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। साथ ही जहाँ क्या है, p और q क्या है, सह अभाज्य हैं और इनमें हर का यानी q का अभाज्य गुणनखंडन क्या होता है, p की घात 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का होता है। ठीक है ना। तो ये हमारे हो जाते हैं क्या, पहला प्रमेय है हमारा। ठीक। अगला प्रमेय हमारा है, देखिएगा फ्रेंड, अगला प्रमेय हमारा क्या है। यदि यक्स बराबर p बटा क्यू, कोई परिमेय संख्या यक्स है जिसको हम p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, हम लोग जानते हैं, जहां p और q अभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन कैसा है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तब यक्स का दशमलव प्रसार शांत होता है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। जिस भी परिमेय संख्या के हर का प्रसार 2 की घात m और 5 की घात n के रूप का आता है गुणनखंडन, वो हमारी क्या होती हैं, उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। कैसा होता है, शांत होता है। और जिसका यही नहीं होता है फ्रेंड, जिसके हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का नहीं होता है, उसका दशमलव प्रसार क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। ये हमारा तीसरा प्रमेय है। तीसरा प्रमेय हमारा क्या है, यदि हमारी कोई संख्या परिमेय संख्या x बराबर p बटा क्यू है, जहां p और q अभाज्य हैं, सहअभाज्य हैं तथा q का अभाज्य गुणनखंडन क्या है, 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तो ये क्या है, के रूप का नहीं है। अगर है तो शांत है, अगर नहीं है तो अशांत आवर्ती है उनका दशमलव प्रसार। यही हमारी आज की प्रमेय है फ्रेंड्स, इसको जरूर दिमाग में बैठाइएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है। ठीक है ना। बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय का मतलब यह है कि सीधी सी बात है कि कोई भी परिमेय संख्या अगर दी गई है, उसके हर का दशमलव प्रसार अगर उसके हर का अभाज्य गुणनखंडन 2 की घात n और 5 की घात m के रूप का है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा, अगर नहीं है तो अशांत आवर्ती होगा। ठीक है ना फ्रेंड। आइए हम थोड़ा सा देख लेते हैं शांत दशमलव और अशांत दशमलव होते क्या हैं। ठीक है, शांत और अशांत होते क्या हैं, फिर हम प्रश्नावली में आते हैं। देखिए, मैं इधर बता रहा हूँ आपको शांत और अशांत होते क्या है। जैसे हमारा कोई भिन्न है, कोई परिमेय संख्या है 5/8, बात समझ रहे हैं। 5/8 हमारी कोई परिमेय संख्या है, इसको हम हल करते हैं। देखिए 5/8 का मतलब क्या हो गया फ्रेंड, 5/8। बात को समझिएगा, 5/8 का मतलब 5/8। अब 5/8 को हम हल करेंगे, 5 में 8 का भाग तो जाएगा नहीं, दशमलव बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, 8 छंग 48 गया। अब यहाँ बचा कितना शेषफल, 2। अब अगर हम दशमलव बढ़ा दिए होते हैं तो हम यहाँ पर शेषफल आने के बाद एक शून्य बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अब हमने एक शून्य अगर बढ़ा दिया है तो एक शून्य बढ़ाया है, तो अब 8 दूना 16 हो गया। अब यहाँ पर शेषफल 4 बचा, फिर से हम एक 0 बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होते हैं और 8 पंचे 40। बात को समझ रहे हैं। ये हो गया हमारा शेषफल 0। जब शेषफल 0 हो जाए, किसी भी भिन्न को अगर हल करते समय शेषफल शून्य आ जाता है, वो चाहे दशमलव के कितनी भी बार, 2 बार, 1 अंक तक, 2 अंक तक, 3 अंक तक, 4 अंक तक, 5 अंक तक जाने के बाद ही शेषफल शून्य क्यों ना हो, तो उसे हम कहते हैं शांत। इसका दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। लेकिन अगर हमारे पास कोई भिन्न 10/3 है, अगर मान लीजिए, तो 10/3 का मतलब दोस्तों 10/3। इसको हल कीजिए, इसको हल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 3 तियां 9, 1 बचा, दशमलव बढ़ाएंगे 0 बढ़ गया, 3 त्रिक का 9,
फिर 1 बचा, दशमलव बढ़ा चुके हैं, 0 बढ़ाने के लिए हम स्वतंत्र होते हैं, फिर 3 तियां 9। ठीक, यही प्रक्रिया दोस्तों हमारी बार बार चलती रहेगी। ठीक है ना, यानी कि ये हल होने वाला नहीं है। शेषफल 1 आता जाएगा, 0 बढ़ा करके 3 बार ले जाते रहेंगे, और ये कभी शून्य यानी इसका शेषफल कभी 0 नहीं होना है। तो इस कंडीशन में जब हमारा देखिए भागफल कितना है 3.333 डॉट डॉट डॉट, ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाएगी, जिसको हम 3.3 बार भी लिख सकते हैं। फ्रेंड, अगर दशमलव के बाद किसी भी अंक की पुनरावृत्ति बार बार हो रही है तो उसको हम बार लगा कर लिख सकते हैं। बार का मतलब होता है कि असीमित टाइम इनका भागफल है। ठीक है ना, यानी 3.333 डॉट 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 का मतलब हम लिख सकते हैं 3.3 बार। 3.3 बार ये बताता है आपको कि 3 जो है 3 बार ही हमारा भागफल जा रहा है, और ये बार बार जा रहा है। ठीक है ना, तो ये हमारा हो जाता है क्या, अशांत आवर्ती। क्या हो जाता है, अशांत आवर्ती। यही हमारा शांत है और यही हमारा अशांत है। इसी को हम कहते हैं शांत आवर्ती, इसी को शांत दशमलव का प्रसार शांत, और इसी को कहते हैं दशमलव का प्रसार अशांत आवर्ती है। आइए दोस्तों प्रश्नावली को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन हमारा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताओ कि निम्न परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार कैसे हैं, शांत हैं अथवा अशांत आवर्ती हैं। ये हमें बताना है। पहले प्रश्न में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिनका प्रसार हमको ये देखना है कि शांत है कि अशांत आवर्ती है। अब जैसे कि पहला क्वेश्चन 13/3125, तो हमने अभी प्रमेय में आपको बताया कि जिस परिमेय संख्या के हर का दशमलव प्रसार 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का होता है, उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। तो हम क्या करेंगे, अंश को हमें कुछ देखना नहीं है, हम हर पर दिमाग लगाते हैं। हर हमारा है 3125, इसका क्या कर लेंगे, गुणनखंड। क्या करेंगे, गुणनखंड। दोस्तों देखिए 3125 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा, 5 से काटेंगे। 5 से हम इसलिए डायरेक्ट काट रहे हैं क्योंकि आप ट्राई करिएगा 2 और 3 से नहीं कटेगा। ठीक है ना फ्रेंड, तो 2 और 3 के बाद अभाज्य संख्या 5 ही आती है, और गुणनखंड हमेशा अभाज्य संख्याओं से ही होता है, जैसा कि ऊपर आपको दिया गया है। पी और क्यू क्या है, सह अभाज्य है। ठीक, तो ये हम काटेंगे तो 5 छक 30, 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 पचे 25। काटना नहीं आता फ्रेंड तो सीख लीजिएगा, देखिए कैसे होता है। 3125 है, 5 से काटेंगे तो 5 छक 30। यहाँ देखो 30 में 1 बच रहा है ना अभी, तो वो 1 2 के साथ कन्वर्ट हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब ये 5 दूना 10, यहाँ 12 था, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। तो ये यहाँ भी 5 से 5 एकम 5, 1 बचा 12 हो गया, 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। अब सेम है कंडीशन फिर से 5 से। अब यहाँ 5 दूना 10, 2 बचा 25 हो गया, 5 बचे 25। फिर 5 से 5 बचे 25 साफ साफ दिख रहा है। फिर 5 से 1, जब तक यहाँ 1 नहीं आ जाता फ्रेंड हम करते रहते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 5 का गुणा 5 बार हमारा गुणनखंड आया है किसका, 3125 का, जिसको हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। अब ये देखिए 5 की घात यम के रूप का है कि नहीं है, देखिए यहाँ पर, क्योंकि हर में 5 की घात यम का रूप प्राप्त होता है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। कैसा होगा, शांत होगा। क्यों शांत होगा, क्योंकि इसके हर का गुणनखंड 5 की घात यम के रूप का प्राप्त हुआ है, इसलिए इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है इसी पहले प्रश्न का दूसरा प्रश्न है, 17/8 में हमें बताना है कि यह शांत दशमलव है, इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती है। तो इसका देखेंगे 17/8, 8 हर है, हर का गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 प्राप्त होगा। ठीक, जिसको हम 2 की घात 3 लिख सकते हैं। अगर हम इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं तो हर में 2 की घात यन का रूप प्राप्त होता है। कैसा प्राप्त हुआ है, 2 की घात यन का रूप प्राप्त हुआ है। अब अगर हर 2 की घात यन का रूप प्राप्त हुआ है तो इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। ये हमने आपको पहले क्वेश्चन में भी बताया और दूसरे क्वेश्चन में भी वैसा ही क्वेश्चन मिल रहा है। वहां 5 की घात यम का रूप प्राप्त हुआ था, यहाँ 2 की घात यन का रूप प्राप्त हुआ है, तो दोनों हमारे कैसे होंगे, शांत, दशमलव का प्रसार शांत होगा। ठीक है ना। आइए तीसरा क्वेश्चन इसी पहले प्रश्न का देखते हैं, 64/455, 64/455। इसका हम गुणनखंड करेंगे तो हमें गुणनखंड के रूप में क्या प्राप्त होगा, 5 7 13। जैसे देख लेते हैं, 455 का हम क्या कर रहे हैं, गुणनखंड कर रहे हैं, तो 5 से काटिए, 5 9 45, 5 एकम 5। अब ये 7 से काटेंगे, 13 7 91, फिर 13 से कटेगा क्योंकि 13 और किसी से नहीं कटता है, तो 5 गुणे 7 गुणे 13 इसका गुणनखंडन मिला। अब क्योंकि देखिए यहाँ पर, क्योंकि हर में 5 के अतिरिक्त और भी गुणज हैं, अतः दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती
होगा। ठीक है ना भाई, बात समझ में आ रही है। अगर 5 के अलावा भी कोई गुणनखंड, 2 के अलावा भी कोई गुणनखंड मिल रहा है तो उसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, अशांत आवर्ती होगा, जैसा कि आपने इस क्वेश्चन में देखा है। ठीक है ना, आगे चलते हैं फ्रेंड बाकी क्वेश्चन के लिए। यहाँ पर हमने देखिए क्वेश्चन छोड़ दिए हैं। ठीक है ना फ्रेंड, दो क्वेश्चन हमने क्या किया है, छोड़ दिया है, आपके लिए छोड़ा है, आप उसको हल कीजिएगा। जो भी आंसर मिलेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और जहाँ नहीं समझ में आएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके लिए हम आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम आपको नया वीडियो प्रोवाइड कर देंगे उस पार्टिकुलर प्रश्न का। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए 15/16 आपका चौथा क्वेश्चन, 15/1600 आपका चौथा क्वेश्चन है, 29/343 आपका पांचवा क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है 23/2 की घात 3 और 5 की घात 2, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, शांत है। ठीक है ना, सातवां क्वेश्चन है 129/2 की घात 2, 5 की घात 7 और 7 की घात 5, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। ठीक, 6 की घात 15, 6/15 सॉरी 6/15 आपका आठवां क्वेश्चन है, 35/50 आपका नौवां क्वेश्चन है, 77/210 आपका 10वां क्वेश्चन है। इस सब क्वेश्चन को आप देखिए क्वेश्चन मार्क लगा के हमने छोड़ दिया है, आपके लिए छोड़ा है फ्रेंड, आप जरूर हल करिएगा। आप हल नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, जब तक आप हल नहीं करेंगे आपको आएगा नहीं, तो आपके लिए हमने छोड़ा है और आपके आंसर का हमें इंतजार रहेगा फ्रेंड, जरूर कमेंट कीजिएगा आप सॉल्व करके। ठीक है ना, और नहीं समझ में आएगा और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं आपको उसके लिए नया वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा फ्रेंड। ठीक है ना, ओके, चलिए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए तो फ्रेंड हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया है। दूसरा क्वेश्चन करने से पहले फ्रेंड आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, बाकी वीडियो को भी आप शेयर करिएगा ताकि आपके फ्रेंड भी सिलेबस को स्टार्ट कर सकें। पहली प्रश्नावली वास्तविक संख्याओं का आज लास्ट प्रश्नावली चल रहा है, 1.4 चल रहा है, 1.1, 1.2 और 1.3 के वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा फ्रेंड, अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी करिएगा। ठीक है ना, और चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए हमारा दूसरा क्वेश्चन, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। यानी पहले क्वेश्चन में जो दशमलव प्रसार शांत थे उनका हमें क्या लिखना है, पूरा आंसर लिखना है, पूरा दशमलव प्रसार लिखना है, उसका दशमलव में आंसर क्या मिलेगा। चलिए देखते हैं, ऊपर दिए गए प्रश्न यानी पहले क्वेश्चन में जो भी परिमेय संख्याएं थी उनके दशमलव प्रसारों को लिखिए ऐसे में जो शांत हैं। ठीक है ना, तो पहला क्वेश्चन हमारा था जो हमने बताया भी था आपको, हम लोग सिद्ध भी किए थे, क्या है वो कि वो दशमलव प्रसार उसका शांत था 13/3125 का। तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाएगा, 0.00416। कैसे मिलेगा वो हम आपको बताते हैं। देखिए 13/3125 का जैसे हमने आपको बताया था ना, 13/3125 का मतलब ये होता है 13/3125। अब इसको हमें हल करने के लिए हमने आपको 5/8 हल करके बताया था, 10/3 हल करके बताया था, वही भाग की प्रक्रिया करते हैं। जब भी ये देखो इसका शेषफल शून्य आ जाएगा एक टाइम पे, ठीक है ना, तो वो हम देखते हैं कैसे आएगा। देखो अभी 13 में 3125 का भाग नहीं जाएगा, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं, दशमलव बढ़ाते हैं, जिसके लिए हम यहाँ पर शून्य बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। अभी भी छोटा पड़ रहा है तो फ्रेंड अब दशमलव नहीं बढ़ाएंगे, दशमलव के बाद हम जीरो बढ़ा करके जीरो बढ़ाते हैं। ठीक है ना, एक संख्या में 2 दशमलव नहीं होते हैं, अभी भी छोटा है तो फिर एक शून्य बढ़ा करके एक शून्य यहाँ बढ़ा लेते हैं। अब देखते हैं हो गया काम। ठीक है ना, अब 3125 छोटा है और 13,000 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 पंचे 20, 4 दूना 8, 8 2 10 और 4 एकम 4, 1 5 और 4 तिहाई 12। फ्रेंड कोई दिक्कत, फिर से देख लेते हैं। 4 पंचे 20, 2 कैरी आया, हासिल आया, 4 दूनी 8, 2 10, हासिल 1 बचा, 4 एकम 4, 1 5, 4 तिहाई 12। घटाएंगे तो 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 0 घटेगा 0, 0 में से 5 घटता नहीं है, इधर से एक उधार जाएगा, यहाँ 12 हो गया टोटल और ये हो जाएगा अब 10, 10 में से 5 घटेगा 5 आएगा। अब हम 0 बढ़ाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, अब कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो 3125 एक बार जाएगा तो 3125 एक कम 3125 ही प्राप्त होगा। अब माइनस करेंगे, 10 में से 5 घटेगा 5 आएगा। फ्रेंड ये जानते हैं ना घटाना, 0 में से 5 घटता नहीं है तो इधर से हासिल उधार जाएगा, इधर भी 0 है तो हासिल ही नहीं दे पाएगा, फिर इधर देखेंगे, फिर इधर, तो अंत में जहाँ अंक मिलेगा वहाँ से उधार जाता है हासिल, तो यहाँ से उधार जाएगा तो ये 5 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10, इधर से इधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब इसमें से इसमें जाएगा तो ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, 10 में से 5 घटेगा 5, ये 9 बचा, 9 में से 2 घटेगा 7 और ये 9 बचा, 1 घटेगा 8 और ये 1 हासिल गया था, तो अब 4 बचा, 1 3 घटेगा 1 प्राप्त होगा। अब यहाँ एक दशमलव बढ़ाने शून्य बढ़ाने के लिए फिर स्वतंत्र होते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 6 पंचे 30, हासिल 3, 6 दूनी 12 3 15, ठीक है ना, हासिल 1, 6 कम 6 1 7 और 6 3 18। ये आपका पूरा पूरा देखो कट गया, शेषफल हो गया 0, तो यही जो बचता है भागफल वही हमारा हो जाएगा आंसर जो हमने यहाँ पर लिखा है।
ठीक। बाकी आप ऐसे ही इसको भी करेंगे 17/8, 17/8 को कर लेंगे ना। 17/8 का मतलब 17/8। अब ये 8 एकम सॉरी 8 दूना 16, ये हो जाएगा 1। अब हमारा ये एक छोटा पड़ रहा है, दशमलव बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, 1 कम 8, ठीक है ना। ये बचा 2 0, 8 दूना 16, अब ये बचा 4 0, 8 पंचे 40। तो ये हमारा हो गया शेषफल 0 और ये 2.125 हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में। तो सेम ऐसे ही आप देखिए चौथा क्वेश्चन का आंसर ये मिलेगा, आप करिएगा स्वयं जैसे हमने यहाँ पर भाग किया है, आप भाग करके ट्राई जरूर करेंगे। सीधा आंसर नहीं लिखेंगे फ्रेंड, बात को ध्यान रखिएगा, सीधा आंसर नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे अपने हिसाब से। जो भी समस्या बनती है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं फ्रेंड, और जो भी नहीं आएगा आंसर वो हमसे बताइएगा, उसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे, और जिसका आंसर मिलेगा करेक्टली उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जो क्वेश्चन हम छोड़ते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए ये दिया है, इसका भी आप हल करेंगे। देखिए इसका क्या हो जाएगा 23 बटा, ये देखो 5 5 25 और 2 दूनी 4 दूनी 8 25 अट्ठे 200, और हल करेंगे तो आपको 0.125 115 मिलेगा, ठीक ना। तो आगे देखिए 6/15, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। अगला है 35/50, इसको भी आप सॉल्व करेंगे। तो सबके आंसर जैसे हमने इस विधि से आपको बताया है, सब आप बाकी के क्वेश्चन को आप क्या करेंगे रफ में करेंगे, जैसे भी आंसर मिलेगा आप हमको जरूर बताएंगे। और अगर आपका आंसर सही होता है तो आपके लिए बेहतर ही रहेगा, क्योंकि फ्रेंड प्रैक्टिस ही से ही मैथ आपको आएगी, ठीक है ना। आप देख करके याद करके मैथ को नहीं सीख पाएंगे, आपको जितनी प्रैक्टिस करेंगे, जितनी बार अपने मन से सवाल को हल करेंगे, उतना ही बेहतर आपको ये क्वेश्चंस आते जाएंगे। आगे देखिए तीसरा क्वेश्चन है, कुछ वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार निम्न है, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित करो कि यह संख्या परिमेय है या नहीं, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में कि ये बाकी जो दी गई है परिमेय संख्या है अथवा नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद अगर परिमेय संख्या है तो उसको हम P/Q के रूप में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर परिमेय संख्या है तो P/Q के रूप की है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या समझते हैं, यानी उसका हर जो है उसके गुणनखंड के विषय में हमारी आपकी क्या राय है, वो यहाँ पर हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, वो हमें बताना है, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन है 43.123456789, जिसका मतलब क्या होता है फ्रेंड, दशमलव का क्वेश्चन हमने आपके लिए एक वीडियो बनाया है, उसमें आपको दिया गया है मैथ्स पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6। आप जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बेसिक से हमने उठा करके आपको बताया है। आपको जिसमें भी समस्या हो, जिस पार्ट में समस्या हो, वहाँ आप चेक करके आप क्वेश्चन के आंसर को ढूंढ सकते हैं। और फ्रेंड उनके लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपको जो पसंद आए वो देख लीजिएगा, ठीक है ना। आपकी जो रिक्वायरमेंट हो उसको आप देख लीजिएगा, और उसके बाद दशमलव की सारी समस्याएं, परसेंटेज की सारी समस्याएं, बेसिक मैथ की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। नहीं होता है और भी जो समस्या बचती है उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको नई वीडियो मिल जाएगी फ्रेंड, ठीक है। आइए देखते हैं, अभी 43 हमने बताया था कि जो भी अंक दिए गए हैं उनको जैसे तैसे उतार लीजिए, ठीक है ना। 43.123456789 था, तो हम दशमलव को हटा करके बाकी सारे अंक उतार लिए हैं। अब दशमलव के स्थान पर हर में 1 लिखते हैं, और उसके बाद का मतलब क्या होता है, दशमलव हटाने से परिवर्तन क्या आता है कि दशमलव के बाद जितने भी अंक हैं हर में उतने 0 1 के साथ लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ देखो 9 अंक थे और 9 0 हमने लगा दिए हैं, तो ये हमारी एक संख्या हो गई। अब यहाँ 10 मतलब 1 के साथ 9 0 है, तो उसको हम 10 की घात 9 लिख सकते हैं, यही हमारी खासियत होती है, ठीक है ना, 1 के साथ 0 होने की। अब 10 का गुणनखंड करेंगे यहाँ पर जो है, तो क्या आएगा 2 × 10 आएगा, हम इसको लिख सकते हैं ना 2 × 5 की घात 9। अब इसमें अलग अलग घातें दे सकते हैं, तो 2 की घात 9 और 5 की घात 9 प्राप्त हो जाएगी, जो कि हमारा क्या है 2 की घात यम और 5 की घात यन के रूप का है। अतः ये कैसी है, परिमेय संख्या है और शांतावर्ती है, शांत है, ठीक है ना। तो परिमेय है क्योंकि इसका हर जो है वो 2 की घात यन और 5 की घात यम के रूप का मिलता है, ठीक है ना फ्रेंड। आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसमें 0.120 1 2 00 1 2 000 1 2 4 टाइम 0, इसी प्रकार से प्रक्रियाएं आगे बढ़ती चली जा रही हैं, ठीक है ना फ्रेंड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद ये चीज़ आता है। एक चीज़ तो आपको हमने बताया था, अभी देखिए आप फिर से समझेंगे। जो भी अंश में लिखा है हमने बताया कि दशमलव को छोड़ करके बाकी अंक उतार लीजिए। उसके बाद बटे में देखिए डाट 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 लगाया गया है, क्योंकि अंश में इसके बाद देखिए हमने कोई अंक नहीं उतारा है, जो बटे में डाट 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 हो रहा है वो इसको डाट 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 कर दे रहा है, ठीक है ना। यानी कि यहाँ पर हमें जिससे भाग देना है वही क्लियर नहीं है, बात समझ रहे हैं ना, जिससे हमें भाग देना है वही हमें क्लियर नहीं है। तो फ्रेंड अगर डाट 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 आता था तो कैसा होता था, हमने बताया ना 10/3 का क्या आंसर मिला था, 10/3 का 3.333 डाट 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 मिला था। तो ये कैसा था, अशांत आवर्ती था। अब अशांत आवर्ती होने का मतलब क्या हुआ कि ये
अपरिमेय है और अशांत आवर्ती है। तो सेम वही कंडीशन यहाँ भी, डॉट 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 अगर मिलता है, कोई इसका रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब शेषफल 0 नहीं हो रहा है। अगर शेषफल 0 नहीं होता है तो वो अशांत आवर्ती होता है और अपरिमेय होता है। आई बात समझ में। तीसरा क्वेश्चन आपकी इस प्रश्नावली का है, और तीसरे का तीसरा लास्ट क्वेश्चन है। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पर क्या है, बार है। बार का मतलब क्या होता है फ्रेंड, आपको बताया है हमने अभी पीछे, जो जिस भी अंक की पुनरावृत्ति बार बार होती है। अगर इसका विस्तार करना चाहेंगे हम तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट डॉट, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जिस पर बार रहेगा वो बार बार आवृत्ति कर रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है उसकी। तो ये आपको बताना है, ये आपको क्वेश्चन हल करना है, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि ये शांत है, इसका दशमलव प्रसार शांत है कि अशांत आवर्ती है। फ्रेंड मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा फ्रेंड अपने फ्रेंड्स तक, ताकि उनको भी सिलेबस स्टार्ट कर सकें, सिलेबस शुरू कर सकें, ज़्यादा पीछे ना हो, ठीक है ना। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.1 बहुपद के साथ।